श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 27 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं सच्चित महाग्रंथ के पावन कथा का 27वां अध्याय आज संपूर्ण करने जा रहे हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी साईं भक्तों से आग्रह कि आप सभी अगर साईं के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, जो भी भक्त बाबा की इस कथा का पान कर रहा है, श्रवण कर रहा है, वह अधिक से अधिक लोगों में से प्रेषित करें, जिससे सभी भक्त बाबा की इस कथा का आनंद उठा सके और इस प्रार्थना में और इस महाग्रंथ पारायण में सम्मिलित होकर अपना और सभी के संकटों को दूर कर सके। हम बाबा के ये महाग्रंथ का पाठ संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा की द्वारका माई से बाबा को सुना रहे हैं। तो जब बाबा इतने आनंद से सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए और इस कथा का आनंद उठाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं साईं ग्रंथ की पावन कथा में। अगला जो था श्रीमान खारपड़े के बारे में जो है यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने बताया था कि बाबा ने लोकमान्य तिलक को कैसे गीता भाष्य की एक प्रति 1 रुपये की दक्षिणा के साथ वापस किया था और उन्हें पढ़ने का प्रोत्साहन किया था। एक बार क्या हुआ, श्री दादा साहब खारपड़े सकुटुंब शिरडी आए, मतलब परिवार के साथ वो आए और कुछ दिन वहीं ठहरे, कुछ महीने वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईं लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे एक धनाढ्य और अमरावती बरार के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खारपड़े, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किया रहते थे। अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहब विचरणी विद्यारण स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, जिसका विवरण दूसरों को था, समझाया करते थे। परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण ना कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेद वेदांतों से पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्मा पद को पहुँचते हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास तक बाबा के शरण में ठहरे थे। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से इतने हर्षित हुए थे कि श्रीमती खारपड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थे, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं बाबा के लिए नैवेद्य भोजन लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वो वहाँ से लौट कर आती थी, अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी को दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक बार दोपहर को वे सांझा पूरी भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई और दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की परीक्षा में पड़ा रहता था। परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब सामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों है बाबा? तो दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गई। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 दाना खा तो लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और 4 दीप्ति की डकारें लेकर वे पुनः आसन पर आ विराजे। फिर श्रीमती खारपड़े ने बाबा को नमन किया और उनके पाद सेवन करने लगी।
बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ ही साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख श्यामा मुस्कुराने लगे और बोला कि देखो तो यह कैसा अदृश्य दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्री मुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय विषय में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की घोतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल ब्रह्मा दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से तो दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 27 संपूर्ण। देखा आपने बाबा कितने दयालु थे, कितने बाबा भक्तों पे कृपा करते थे। बाबा एक भक्त महिला से इतना प्यार करते थे कि उनके भोजन के लिए बाबा ललायित रहते थे, और वह महिला का पूर्व जन्म की कथा बाबा ने श्यामा को बताया कि वह पूर्व जन्म में एक व्यापारी की मोटी गाय थी, इसलिए बाबा प्रेम पूर्वक उसके 4 घास के दाने, मतलब उसके थाली के 4 दाने खाना चाहते थे और भरपूर्वक पेट भर के खाना चाहते थे। यह था बाबा का कथन। और इस अध्याय में बाबा ने एक बहुत ही गुप्त साईं बाबा का उपाय और मंत्र बताया है। इसे अगर आप भी कष्टों से परेशान हैं तो उसे उपयोग करें और अधिक से अधिक दिन में उसका मनन करते रहें। बाबा ने अपने श्रीमुख से कहा है कि आप लोग सदैव राजा राम का जाप किया करो। यदि आप सभी इसका नित्य अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी और तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आप सभी भी जब भी समय मिले तो 5 मिनट साईं सच्चिद के इस महाग्रंथ के अध्याय 27 में बताई गई राजा राम का जाप किया करो और बाबा को मनाया करो, क्योंकि बाबा बड़े ही दयालु और बड़े ही बाबा कृपालु हैं। जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। तो साईं सच्चिद के अध्याय 27 की पावन कथा संपूर्ण हुई। कल के अध्याय में हम आपको अध्याय 28 की पावन कथा सुनाएंगे, जिसमें चिड़ियों का शिरडी में जो आ जाते थे उसके बारे में यहाँ पर वृतांत बताया गया है। आप सभी इस कथा को सुनिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही पतित और पावन कथा है और इस कथा को श्रवण करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आप लोगों से एक आग्रह, अगर आप सभी साईं के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम साईं सच्चिद के महाग्रंथ की पावन कथा का श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो सके। क्योंकि आप लोग बाबा के ये महाग्रंथ की कथा साक्षात बाबा की द्वारका माई से सुन रहे हैं। जब बाबा इतने प्यार से सुनते हैं तो आप भी सुन सकते हैं, क्योंकि यह कथा जो भी मनन करेगा, श्रवण करेगा और जो भक्त इसे अत्यधिक लोगों में प्रसारित करेगा तो बाबा की अपार कृपा
कृपा बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह विद्या बांटने से बढ़ती है उसी तरह अगर आप सभी बाबा के इस ग्रंथ के पाठ को लोगों को शेयर करेंगे तो भक्त सभी बाबा की इस कथा का आनंद उठाएंगे और अपने जीवन में संसार में आ रही परेशानियों को दूर करेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं कि हे शिरडी के साईनाथ महाराज, जो भक्त आपकी इस कथा का पान कर रहा है, श्रवण कर रहा है और भक्तों में प्रसारित कर रहा है, शेयर कर रहा है, उस पर अपनी अपार कृपा करो बाबा और सभी भक्तों के कष्टों संकटों को दूर करो बाबा। संसार में फैली इस महामारी का नाश करो बाबा और सब पर अपनी अपार कृपा बनाए रखो बाबा। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।